अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर पैराबोलिक इक्वेशंस। जैसे हमने लास्ट टाइम था कैनोनिकल, हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल पीडीज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में जनरल कन्वर्ट करना सीखा था। उसके बाद फिर हमने हाइपरबोलिक इक्वेशंस पढ़ी कि हाइपरबोलिक इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म क्या बनती है। आज हम पढ़ेंगे पैराबोलिक इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म किस तरह से बनेगी। तो बेटा पैराबोलिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? उसकी जनरल फॉर्म होती है कि उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। पैराबोलिक केस में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो विच कैन बी। अब देखें वो डिस्क्रिमिनेंट में, देखें आपके पास दो टर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। वो कब ज़ीरो हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट? या बी ज़ीरो हो जाए, और बी ज़ीरो, अगर बी ज़ीरो हो और ए और सी में से दोनों में से कोई एक टर्म ज़ीरो हो। तो अब देखें कि अगर बी ज़ीरो हो और ए और सी में से कोई एक टर्म ज़ीरो हो, हम इसमें से ए वाला केस सपोज करते हैं कि ए बार इक्वल्स टू ज़ीरो है। उसके बाद फिर बी बार वाला केस सपोज करेंगे और उसके बेस पे हम कुछ रिजल्ट डिड्यूस करेंगे। अब देखें कि अगर हम सपोज करते हैं कि ए बार इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपके पास ए बार की वैल्यू क्या होती है? ए बार की वैल्यू होती है ए एक्स आई एक्स स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स आई वाई प्लस सी एक्स आई वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने ज़ीरो को इक्वल सपोज कर लिया। इसको हम अगर रीराइट करें थोड़ा सा, रीराइटिंग में क्या है, सेम यानी पहले पिछले लेक्चर में जैसे किया था कि एक्स आई वाई से डिवाइड करें, सारी टर्म को एक्स आई वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखेंगे ये इक्वेशन क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसका जो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये वाला अप्लाई कर लें आप। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से आपके पास ये रिजल्ट आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी ओवर ए। अब आप देखें कि चूँकि बी स्क्वेयर माइनस ए सी ज़ीरो की इक्वल है, तो ये वाली जो टर्म होगी विद इन द स्क्वायर रूट, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और आपके पास क्या बचेगा? जस्ट एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। अब आप देखेंगे एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई बी इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, वो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको एक्स आई ऑफ एक्स वाई, इसको सी वन का नाम देते हैं। अब देखें इसको, आपने टोटल डिफरेंशियल फाइंड आउट करना क्या सीखा था? डी एक्स आई विल बी इक्वल टू एक्स आई एक्स डी एक्स प्लस एक्स आई वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें कि यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई। अब एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, माइनस बी ओवर ए है, और तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? बी ओवर ए। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स आई ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू सी वन। अब आप देखें कि अगर हम सेकंड वाले केस पे हैं, ये वाला तो हमने वो वाला केस कंसीडर किया है कि जब ए बार इक्वल टू ज़ीरो है। सेकंड वाला केस क्या है बनेगा कि जब बी बार इक्वल टू ज़ीरो होगा। बी बार इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हम यहाँ से प्रूव कर देंगे कि बी बार इक्वल टू ज़ीरो से देखें, ये वाले केस से हम प्रूव कर देंगे कि ए बार इक्वल टू ज़ीरो। इट विल टेक, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ेगी, तो उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा कि दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखें कि बी बार किसके इक्वल होता है? बी बार की वैल्यू होती है ए एक्स आई एक्स ईटा एक्स प्लस बी एक्स आई एक्स ईटा वाई प्लस एक्स आई वाई ईटा एक्स प्लस सी एक्स आई वाई ईटा वाई। अब आप देखें कि आपने जो कि आप पैराबोलिक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो पैराबोलिक इक्वेशन में क्या कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स टू से कि बी स्क्वायर माइनस ए सी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बी किसके इक्वल आएगा? बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। अब आप बी की वैल्यू इस कंडीशन में पुट कर दें, ये इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास बी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एक्स आई एक्स ईटा एक्स प्लस बी की वैल्यू पुट की तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी प्लस इंटू एक्स आई एक्स ईटा वाई प्लस एक्स आई वाई ईटा एक्स प्लस सी एक्स आई वाई ईटा वाई। अब इसको अगर आप एक्सपेंड कर दें, यानी ए सी को मल्टीप्लाई कर दें,
तो ये बन जाएगा ए एक्स आई एक्स ईटा एक्स प्लस ए सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी एक्स आई एक्स ईटा वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए सी एक्स आई वाई ईटा एक्स प्लस सी एक्स आई वाई ईटा वाई। अब आप इसको देखेंगे फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में से स्क्वायर रूट ऑफ ए और एक्स आई एक्स कॉमन आ रहा है, ये कॉमन नहीं तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा ईटा एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स आई ईटा वाई प्लस सेकंड वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सी और एक्स आई वाई, वो कॉमन लिए तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स आई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स आई वाई। तो अब अगर आप इसको देखें तो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए भी आना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों टर्म्स कॉमन सेम आ गई, तो इट मीन इसको आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों आपने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी फैक्टर्स क्या बन गए आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए ईटा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी ईटा वाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स आई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स आई वाई। अब आप देखें कि अगर ए बार इक्वल्स टू 0 हो तो उसके लिए आप फिर कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि यानी आपने रिजल्ट जो डिड्यूस किया था कि एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर लें, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी ओवर ए। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी ओवर ए। अब यहाँ से बेसिकली अगर आप एक्स आई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, एक्स आई एक्स की वैल्यू तो यहाँ से क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ सी ओवर ए और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स आई वाई। तो ये वाली पुट करें यानी एक्स आई एक्स की जगह एक्स आई एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए और मल्टीप्लाई वाई वाई राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स आई वाई और ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स आई वाई, ये बोथ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये टर्म क्या आ जाएगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड विद एनी अदर नंबर विल आंसर विद जीरो। तो बी बार तो सो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए बार इक्वल टू 0 हो तो बी बार मस्ट बी इक्वल टू 0। वो वाला चूज करेंगे जिसके लिए बोथ ए बार एंड बी बार 0 हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे थीटा इन एनी वे लाइक एज नॉट पैरेलल टू द xy coordinates. So in other words, theta such that the Jacobian of the transformation and not equal to अब फिर आप कैनोनिकल फॉर्म पैराबोलिक इक्वेशन की जनरल से लिख सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन में xy और ईटा की वैल्यू पुट करें। पुट करने के बाद अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेंगी दैट विल रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ सम न्यू फंक्शन फाई, यानी पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू फाई ऑफ एक्स आई ईटा और यू एक्स आई और यू ईटा। इस तरह पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स ईटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स आई ईटा से फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम से आपको ज़्यादा क्लियर वे में समझ आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एग्जांपल है कि रेड्यूस द फॉलोइंग पार्शियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस टू एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स अवॉइड करना है। यानी आपने इसको चेक करना है एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस टू एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब आप इसमें देखें कि ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और टू बी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस टू एक्स वाई और सी की वैल्यू क्या आ रही है वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी विल बी माइनस एक्स वाई, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी कैलकुलेट करें, बी की वैल्यू क्या है माइनस एक्स वाई, इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो सो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या बन गया माइनस एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई, इसके इक्वल होता है या माइनस बी ओवर ए के इक्वल।
तो आप इसमें वैल्यू बी ओवर ए के इक्वल इसमें वैल्यू पुट करें, एंड सो माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई ओवर एक्स। तो अगर आप इसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लें तो इंटीग्रेट में क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई विल बी इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पे आके नेचुरल लॉग ऑफ वाई लेफ्ट साइड पे आके ऐड हो जाएगी, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ C1। लेट्स C1 आपको नाम लेते हैं। तो ये जो कि दोनों ऐड हो रही हैं तो लॉगरिथम का रूल अप्लाई करेंगे, तो रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ C1। तो दोनों टर्म से एंटी लॉग लें और लॉग ख़त्म कर दें तो एक्स वाई विल बी इक्वल टू C1। अब हम एक अब आप देखें कि आपके पास C1 की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई। अब आपने बेसिकली एक्साई इस तरह से, एक्साई किसके इक्वल होता था, C1 के इक्वल, तो एक्साई की वैल्यू भी क्या आ गई, एक्स वाई। अब आप देखें कि फर्दर आप एक और फंक्शन खुद से चूज करते हैं कि जो कि इसके पैरेलल हो, लाइक उसमें तो हम एक बहुत सिंपल सा फंक्शन चूज कर लेते हैं कि ईटा इज इक्वल टू वाई आपने चूज कर लिया। ईटा इज इक्वल टू वाई चूज करने के बाद अब आप इसको फर्दर एलेबोरेट करेंगे तो लाइक आपके पास एक्साई आ गया एक्स वाई और आपने ईटा चूज कर लिया वाई। तो अब आप देखें कि बेसिकली आपने इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है एक्साई और ईटा की फॉर्म में। अब आप इक्वेशन जो उसमें क्या 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 इन्वॉल्व है, यू एक्स एक्स इन्वॉल्व है, यू एक्स वाई इन्वॉल्व है और यू वाई वाई इन्वॉल्व है। तो अब आप वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यू एक्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। इसको आपने जैसे लास्ट टाइम किया था उसी तरह से इलेबोरेट करेंगे, एक्साई और ईटा की फॉर्म में लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या किया, पार्शियल एक्साई यानी एक्साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वो आपने कैलकुलेट किया, एक्साई एक्स क्या आता है वाई, वो आपने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। और इसी तरह यहाँ पे क्या है कि ईटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, तो ईटा एक्स क्या आता है जीरो, जीरो यहाँ पे पुट कर दी, सारी टर्म जीरो होगी। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये वाली टर्म बच गई। अब आप इसको अगेन फर्दर एक्साई ईटा की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी क्या आ गया, पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स। तो ईटा एक्स की वैल्यू ऑलरेडी जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो होगी। तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल एक्स। तो एक्साई ओवर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, अगेन वाई की इक्वल है, तो ये वाई मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर बन जाएगा। और ये साथ में क्या आ गया, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्साई स्क्वायर। सो आप अगेन अगर लिख लें तो यू एक्स एक्स की वैल्यू आ गई ईटा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर वाई, चूँकि ईटा के इक्वल था तो वाई स्क्वायर की जगह पे ईटा स्क्वायर लिख दिया, तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्साई स्क्वायर। इसी तरह आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, यू ऑफ यू एक्स और यू वाई बेसिकली। तो अब आप देखेंगे यू एक्स वाई, यू कैन सी दैट। तो अब आपने यू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम उसी तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। अब आप देखें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, इसको एक्साई ईटा की फॉर्म में लिख दें। तो आपके पास एक्साई पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल वाई, यानी एक्साई वाई की जो वैल्यू है, एक्साई वाई की जो वैल्यू है वो है एक्स और ईटा वाई की जो वैल्यू है वो है 1। तो ये दोनों वैल्यूज अगर आप उस टर्म में पुट करें, यानी एक्साई वाई की वैल्यू क्या है एक्स और ईटा वाई की वैल्यू क्या है 1। तो इसमें पुट करने से आपके पास ये यानी रिजल्टेंट ये बन गया। अब आप देखें कि इसको आप अगर फर्दर इलेबोरेट करें, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, ये प्रोडक्ट रूल आ गया। प्रोडक्ट रूल के बाद अब आपके पास ये तीन टर्म्स बन गई। अब तीनों टर्म्स को फर्दर आप अगर इलेबोरेट करेंगे तो यानी ये वाली फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड वाली टर्म को अगेन आप एक्साई और ईटा के फॉर्म में लिखें। तो अब आपको पता है ईटा एक्स की वैल्यू क्या थी जीरो, तो ये सेकंड वाली टर्म इसमें जीरो हो जाएगी। और इसी तरह अगर इसको अगर आप एक्साई और ईटा के फॉर्म में लिखें तो इसमें भी सेकंड टर्म में
पार्शल ईटा व पार्शल एक्स आएगा, तो ये इसकी भी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, विल अप्रोच टू ज़ीरो। तो आपके पास फिर अगेन 3 टर्म्स बच गई, एक और ये वाली सेकंड वाली में पार्शल एक्साई बाय पार्शल एक्स, और पार्शल एक्साई बाय पार्शल एक्स यानी किसके इक्वल था, दैट वाज इक्वल टू वाई। तो ये बन गया एक्स और वाई, और साथ में ये टर्म पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्साई स्क्वायर। और इसी तरह यहाँ पे क्या था, पार्शल एक्साई ओवर पार्शल एक्स, तो ये किसके इक्वल था, अगेन वाई के इक्वल था, और साथ में टर्म क्या आ गई, पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल ईटा और पार्शल एक्साई। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शल यू ओवर पार्शल एक्साई प्लस एक्साई पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्साई स्क्वायर, बिकॉज ये वाली टर्म के एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्साई के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली टर्म एक्साई के इक्वल है, और लास्ट वाली टर्म वाई किसके इक्वल है, ईटा के इक्वल है। तो इसको एक्साई और ईटा के फॉर्म में लिख दिया, इसकी जगह पे एक्साई पुट कर दिया, ये इस वाई की जगह पे ईटा पुट कर दिया, तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्स पार्शल वाई। अब आपके पास एक वैल्यू रह गई जो आपने कैलकुलेट करनी है कि कौन सी, यू वाई वाई, या यू कैन से पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल वाई स्क्वायर। तो अब आप वो कैलकुलेट करेंगे। अब आपने पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल वाई स्क्वायर या यू वाई वाई कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा, पार्शल बाय पार्शल वाई ओवर ऑफ पार्शल यू बाय पार्शल वाई। तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, यानी पार्शल, इसको आप अगेन यानी जैसे आप एक्साई और ईटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्साई और ईटा की फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू आपने अगर आपने पुट की, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स, और यहाँ पे साथ में उसकी वैल्यू आती है ईटा बाई एक्स, और ईटा बाई वाई की वैल्यू आती है 1। तो फर्दर अगर आप इसको सेम वही जो मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी के इलेबोरेट करेंगे, इसको एक्साई ईटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। बेसिकली पार्शल एक्साई ओवर पार्शल वाई ये एक्स के इक्वल आ जाएगा, और सेकंड वाली टर्म क्या आनी चाहिए, पार्शल ईटा बाय पार्शल वाई। पार्शल ईटा बाय पार्शल वाई क्या था, 1 के इक्वल था, तो ये सेकंड वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। और इसी तरह थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, पार्शल एक्साई बाय पार्शल वाई, ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे एक्स आ गया, और ये सारी टर्म एज इट इज़ आ गई। यानी अब आप देखें कि इस और इसी तरह लास्ट में क्या है कि पार्शल ईटा बाय पार्शल वाई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये टर्म एज इट इज मीन्स टू से कि एक्स इंटू ये बन जाएगा पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्साई स्क्वायर, और ये साथ में इसकी वैल्यू एक्स पार्शल एक्साई ओवर पार्शल वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स। और इसी तरह ये बन जाएगा पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल ईटा पार्शल एक्साई, और ये साथ में क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसमें ये एज इट इज आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या है कि पार्शल एक्साई ओवर पार्शल वाई, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स, और साथ में आ जाएगा पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्साई पार्शल ईटा। लास्ट में क्या आ जाएगा, पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल ईटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये एज इट इज इसी तरह से टर्म आ गई। अब इसको x को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल एक्साई स्क्वायर प्लस एक्स पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्साई पार्शल ईटा, और प्लस एक्स पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्साई पार्शल ईटा, और ये बन जाएगा पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल वाई स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स बेसिकली सेम है, तो इन ये बन जाएगा बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड वाली 2x और पार्शल स्क्वायर पार्शल एक्साई पार्शल ईटा, और थर्ड टर्म क्या बनेगी, पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल ईटा स्क्वायर। अब आप देखें कि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है, सेकंड टर्म में यानी 2x यानी x आ रहा है, और लास्ट टर्म एज इट इज आ रही है। तो आपने बेसिकली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि यहाँ पे आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकें x की वो वाली वैल्यू जो कि एक्साई और ईटा की फॉर्म में। तो आपको पता है कि एक्साई किसके इक्वल होता है, एक्स वाई के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, एक्साई ओवर वाई, और y आपने किसके इक्वल सपोज किया था, y आपने सपोज किया था कि y किसके इक्वल है, ईटा के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक्साई ओवर ईटा। तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे तो बन जाएगा एक्साई स्क्वायर ओवर ईटा स्क्वायर, साथ में पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्साई स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2x आना चाहिए था, तो 2 एक्साई ओवर ईटा
पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा, और लास्ट में पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ईटा स्क्वायर। तो आपने बेसिकली तीनों वैल्यूज यू एक्स एक्स, यू एक्स वाई और यू वाई वाई तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। अब आप इन तीनों वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास इसका कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्जन के बाद जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए आपके पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या थी, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस टू एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब आपने यू एक्स एक्स की, यू एक्स वाई की और यू वाई वाई की वैल्यूज फाइंड आउट की, वो सारी वैल्यूज इसमें पुट करें। अब आप देखें फर्स्ट में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की आपने वैल्यू क्या एक्स आई ओवर ईटा फाइंड आउट की, तो यहाँ पे भी क्या आएगा एक्स आई स्क्वायर ओवर ईटा स्क्वायर इनटू यहाँ पे यू एक्स एक्स की वैल्यू जो आई है ये वाली ईटा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखें एक्स वाई किसके इक्वल है एक्स आई के, तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स आई, और यहाँ पे यू एक्स वाई की वैल्यू क्या है एक्स आई पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस ईटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा। और इस तरह लास्ट में ये वाई किसके इक्वल था ईटा के, तो ये बन जाएगा ईटा स्क्वायर इंटू यू वाई वाई की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है एक्स आई स्क्वायर ओवर ईटा स्क्वायर इंटू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर प्लस टू एक्स आई ओवर ईटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर, यहाँ पे भी एक्स है तो ये क्या आ जाएगा ई पावर एक्स आई ओवर ईटा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई यानी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ईटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स आई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर, और इस तरह ये माइनस टू एक्स ये बन जाएगा इसके बाद मल्टीप्लाई होगा माइनस टू एक्स आई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर माइनस टू एक्स आई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर, और ये बन जाएगा सेकंड वाली टर्म माइनस टू एक्स आई पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई, और इसी तरह थर्ड के साथ माइनस टू एक्स आई ईटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल प्लस एक्स आई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर, और इस तरह लास्ट सेकंड लास्ट में आ जाएगा ये ईटा स्क्वायर है मल्टीप्लाई होगा तो ये ईटा एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टू एक्स आई ईटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल, यानी टू एक्स आई ईटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा, और लास्ट में क्या आ जाएगा ईटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ईटा स्क्वायर इंटू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर एक्स आई ओवर ईटा। अब आप देखेंगे फर्स्ट टर्म यानी एक्स आई स्क्वायर है और पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म प्लस में है, इसी तरह एक्स आई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर ये दोनों ऐड होंगी तो ये क्या बन जाएगा प्लस टू एक्स आई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर, और ये प्लस टू और ये माइनस टू एक्स आई स्क्वायर ओवर पार्शियल ये दोनों प्लस टू और ये माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, ये तीनों टर्म्स आपकी कैंसिल आउट होंगे। उसी तरह अगर देखेंगे ये माइनस टू ऑफ एक्स आई ईटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा, तो ये प्लस टू ऑफ एक्स आई ईटा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या टर्म बच गई एक और दो, ये जस्ट ये दो टर्म्स बच गई, यानी क्या आ गया पार्शियल स्क्वायर यू ओवर सॉरी ईटा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ईटा स्क्वायर, और ये माइनस वाली माइनस टू एक्स आई पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई विल बी इक्वल टू ई पावर एक्स आई ओवर ईटा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर ईटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली टर्म राइट साइड पे जाके ऐड हो जाएगी, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई, या यू कैन से कि ये वैल्यू आपके पास क्या है कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट वाली एग्जांपल तो हमने कर ली, अब सेकंड वाली एग्जांपल आपको एज ए होमवर्क यू कैन से दे रहा हूँ कि इसमें आपने ये वाली इक्वेशन यानी यू एक्स एक्स माइनस टू एक्स यू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई माइनस टू यू वाई इक्वल्स टू जीरो, इसको आपने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या सबसे पहले आप करते हैं कि सबसे पहले आप चेक करते हैं कि ये इक्वेशन कौन सी है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या इलिप्टिक है। तो चेक करेंगे तो ये इक्वेशन होगी बेसिकली पैराबोलिक। तो पैराबोलिक के लिए आपने बेसिकली फार्मूला क्या डिफाइन किया है, पैराबोलिक के लिए फार्मूला आपने डिफाइन किया है कि पैराबोलिक इक्वेशन में सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं
तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, बी बाई ए के इक्वल। तो बी और यहाँ से इस इक्वेशन से बी और जो ए की वैल्यू आएगी वो उसमें पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। उसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इंटीग्रेट करें तो आपके पास बेसिकली जो आंसर आएगा C1 के इक्वल आएगा। और C1 किसके इक्वल था, xi के इक्वल। और आपके पास यहाँ से xi की वैल्यू आ जाएगी और फिर इसी के पैरेलल यानी इसमें से कोई टर्म के इक्वल आप ले लें ईटा की वैल्यू, फिर xi और ईटा की दोनों वैल्यूज़ के लिए आप यानी ये सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लें, ux uxy uyy और uy, ये सारे कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यू कैन से कि जो आपके पास गिवन पैराबोलिक इक्वेशन है उसकी कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन। तो बेटा ये आपने एग्जांपल करनी है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट आपके पास जस्ट एक केस रह गया कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इलिप्टिक इक्वेशन, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एक दो एग्जांपल देखेंगे और एक तो आपको दे देंगे। तो यहाँ से आपको इजीली चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब इसके लिए सब जो मैंने आपको बताई हुई है सनकारा राव की जो बुक है आपको शॉर्ट फॉर्म में सेंड की हुई है, तो आप वो बुक यूज़ करें और उसमें से काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी गिवन है वो भी साथ साथ करें सो दैट कि आपको चीज़ों का बेटर आइडिया हो। जस्ट जो एग्जांपल आपको करवाई जाती है वो तो इन डिटेल आपको समझाने के लिए करवाई जाती है। जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बुक से और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगी चीज़ें। कम अज़ कम चलो क्वेश्चन नहीं तो कम अज़ कम एग्जांपल जो है उसमें वो सारे इंक्लूड हैं आपके उसमें ना सिलेबस में, तो वो कोई भी आ सकती है। तो इसलिए आप उनको प्रैक्टिस करें सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा परफेक्ट हो, आपको चीज़ों ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।